ये सिर्फ गर्मी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। 50 डिग्री का तापमान, झुलसते लोग और सरकारें जो सिर्फ देख रही थीं। 2025 की ये हीट वेव सिर्फ मौसम की मार नहीं थी, ये एक मौन आपदा थी जिसने भारत और पाकिस्तान की जनता को अंदर तक झुलसा दिया। क्या ये नियति का फैसला था या फिर हमारी ही लापरवाही का नतीजा? आज क्यूरियस फ्लिक्स पर हम उठाएंगे पर्दा इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं क्यूरियस फ्लिक्स, जहां हम लाते हैं वो सच्चाई जो खबरों के पीछे छुपी होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी त्रासदी की जिसने लाखों लोगों को बेघर कर दिया, हजारों जिंदगियां लील ली और एक सवाल छोड़ दिया। क्या यह सिर्फ एक और गर्मी थी या फिर आने वाले कल की एक भयानक झलक? 2025 की हीटवेव कोई अचानक आई आफत नहीं थी, ये तो सालों की लापरवाही का नतीजा थी। वैज्ञानिक सालों से चेतावनी दे रहे थे कि जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ रहा है। एल नीनो, एक प्राकृतिक जलवायु चक्र जिसका असर दुनिया भर में पड़ता है, उस साल और भी ताकतवर होकर आया था। इसके कारण प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ा, जिसका सीधा असर भारत और पाकिस्तान के मानसून पर पड़ा। बारिश कम हुई और गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन सिर्फ एल नीनो को दोष देना आसान है। सच तो यह है कि हमने खुद अपने शहरों को कंक्रीट के जंगलों में बदल दिया, जहां पेड़ों की जगह अब ऊंची इमारतें ले चुकी हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के कारण शहरों का तापमान आसपास के इलाकों से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित नहीं किया गया तो ऐसी हीटवेव आम हो जाएंगी। लेकिन क्या हमने ध्यान दिया? केवल तापमान नहीं बढ़ा था डर, बेचैनी और भरोसा खोने का खतरा। दिन में सूरज आग बरसा रहा था और रात में भी राहत नहीं मिलती थी। बिजली कटौती आम हो गई थी, जिससे पंखे और एसी बेकार हो गए थे। लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और अस्पतालों में मरीजों की लाइनें लग गई थी। गांवों में हालात और भी बदतर थे। सूखे के कारण फसलें बर्बाद हो गई थीं और पीने के पानी की भारी किल्लत थी। लोग मीलों पैदल चलकर पानी ढूंढने को मजबूर थे और कई तो रास्ते में ही दम तोड़ बैठे। जानवरों पर भी इस गर्मी का कहर टूटा। पक्षी आसमान से गिर रहे थे और आवारा जानवर प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे थे। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। सवाल यह है कि क्या इस तबाही को रोका जा सकता था? क्या हम इसके लिए तैयार नहीं थे? सच तो यह है कि सरकारों को पहले से ही पता था कि ऐसी आपदा आ सकती है, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हीटवेव की चेतावनी देने वाले सिस्टम मौजूद तो थे, लेकिन वो या तो नाकाम रहे या फिर उनकी अनदेखी की गई। इमरजेंसी वाटर सप्लाई का कोई इंतजाम नहीं था और कूलिंग शेल्टर्स सिर्फ कागजों पर ही थे। बिजली कटौती ने हालात को और बदतर बना दिया। जब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब बिजली गायब थी। सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त थीं, लेकिन जनता की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। आईपीसीसी रिपोर्ट, अगर वैश्विक तापमान पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हर 2 साल में ऐसी आपदाएं सामान्य होंगी। 2025 की हीटवेव एक चेतावनी थी, एक संकेत था कि अगर हमने अब भी नहीं संभले तो आगे और भी भयानक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। आईपीसीसी की रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह बढ़ती रही तो ऐसी हीटवेव हर 2 साल में आने लगेंगी। क्या हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जहां हर साल लाखों लोग गर्मी से मरेंगे, जहां पानी के लिए संघर्ष होंगे और जिंदगी दूभर हो जाएगी? ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हकीकत है। गर्मी से लड़ने के लिए ऐसी नहीं, सोच बदलनी होगी। अगर आज पेड़ नहीं लगाए तो कल की छांव ढूंढते रह जाओगे। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए? क्या हम इस आग को बुझा सकते हैं जो हमारे ग्रह को धीरे धीरे जला रही है? जवाब है हां, लेकिन इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। हमें अपनी निर्भरता जीवाश्म ईंधन पर कम करनी होगी और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना होगा। हमें अपने शहरों को फिर से हरा भरा बनाना होगा और पेड़ लगाने पर जोर देना होगा। हमें अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लाना होगा। पानी की बर्बादी रोकनी होगी, ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना होगा और सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा।
भारत एक जुझारू देश है। अगर हम महामारी को हरा सकते हैं तो हीट वेव भी हरा सकते हैं। बस जरूरत है जागरूकता, एकजुटता और इरादे की। हमें निराश नहीं होना चाहिए। अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के लोग जुझारू हैं। हमने पहले भी मुश्किलों का डटकर सामना किया है और इस बार भी हम जीतेंगे। जरूरत है तो बस जागरूकता फैलाने की, एकजुट होकर काम करने की और एक मजबूत इरादे की। हमें यह समझना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ सरकारों की नहीं बल्कि हम सबकी है। ये हीट वेव हमें जगा गई है। अब या तो हम बदलेंगे या अगली बार सिर्फ मौसम नहीं बदलेगा, सब कुछ जल जाएगा। 2025 की हीट वेव सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी। एक संकेत था कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से पीछे मुड़ना मुश्किल होगा। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम बदलेंगे या फिर सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। चुनाव हमारा है। क्या आप तैयार हैं सोच बदलने को? तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए, क्या आपका शहर अगली गर्मी के लिए तैयार है? मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं क्यूरियस फ्लिक्स, जहां बात सिर्फ खबरों की नहीं, हकीकत की होती है। दोस्तों, 2025 की हीट वेव ने हमें दिखा दिया कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ के क्या नतीजे हो सकते हैं। अगर हम अभी भी नहीं छेते तो आने वाला कल और भी भयानक होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। हम मिलकर इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, अपनी आदतें बदलनी होंगी और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। याद रखें, ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की भी है।